नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। क्या है ना कि कई बार सच को खोदने के लिए हमें उसी जगह पर पहुंचना पड़ता है जहां से झूठ ने जन्म लिया है, जहां से फरेब और मक्कारी शुरू हुई है। क्या सच है, क्या झूठ है, यही हम आज ग्राउंड जीरो से सोचने की, खोजने की, समझने की, हर कुछ करने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। डंके के चोट पर सबसे पहले हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट है खाता नंबर 119 से जुड़ी हुई। वो क्या है कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कागजों का कुछ पुलिंदा है। यह पुलिंदा खाता नंबर 119 से जुड़ी जांच रिपोर्ट है। यह वही जांच रिपोर्ट है जिसे एसआईटी ने तैयार किया। एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। हमने खाता नंबर 119 में 113 114 एकड़ जो जमीन है, उस जमीन से जुड़ी खबर दिखाई थी। और उस खबर को दिखाने के बाद सरकार ने एक एसआईटी बनाई। जिस दिन एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के सदस्यों का नाम सामने आया। हमने खाता नंबर 119 के उन सदस्यों से बात की तो उन्होंने कहा कि ना, इस एसआईटी पे हमें एतबार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नाम ऐसा है जो हमें इंसाफ दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी करीबी तो 119 के खिलाड़ियों से है। खैर, एसआईटी की जांच रिपोर्ट बनी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट जब बनी तो वो हमारे हाथ में आ गई। और जब हमारे हाथ आई, हमने इसे पढ़ा, तो फिर हमने इस जांच रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद कुछ सवाल हैं जो हमारे जहन में है। उन सवालों के जवाब रैयतों से भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए जिस रिपोर्ट को हमने तैयार किया है। खाता नंबर 119। आज होगा जांच रिपोर्ट का पोस्टमार्टम। खाता नंबर 119 से जुड़े विवादों के बाद राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट विभाग को सौंप दी। जब ये जांच कमेटी बनी, उसी दिन विरोध भी शुरू हो गया था। रैयतों को ऐतराज था कि जांच कमेटी में अंजनी मिश्रा को रखा गया है। आरोप था कि अंजनी मिश्रा खाता नंबर 119 के खिलाड़ियों के करीबी हैं। इसलिए जांच रिपोर्ट पर एतबार नहीं किया जा सकता। खैर, जांच रिपोर्ट बनी और फिर एक घटना, या यूं कहें कि दुर्घटना घटी। ये जांच रिपोर्ट विभाग से गायब हो गई। चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडिगो इडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो जगड़दुम चिकी चकचो। जी हाँ, और फिर कुछ महीनों बाद मेल भी गया। अब आज इसी रिपोर्ट का पोस्टमार्टम होगा। इस जांच रिपोर्ट में लिखा है कि जमीन से जुड़े तमाम पक्षों को सुनवाई के लिए 3 फरवरी 2021 की तारीख दी गई थी हेहल अंचल। इसके लिए अंचल ने सूचना जारी की होगी। हम 3 फरवरी को हेहल अंचल में मौजूद थे। देखिए, 3 फरवरी की लाइव तस्वीरें हमने दिखाई थी। देखिए और यादें ताजा कीजिए। संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने एसआईटी गठित की है। विभाग के प्रमुख को हटा दिया गया है और जमीन के, और लोग जमीन खरीदने के नाम से डरने लगे हैं। और जिनके पास ये जमीन है, ये कोशिश की थी। और ये जो कमरा है, इसके अंदर 3 संबंधित क्षेत्रों के थानेदार मौजूद हैं। और ये जो थानेदार हैं, ये यहाँ पर पूछताछ का हिस्सा है। क्योंकि जब इस जमीन पे काम चलता हुआ हमने दिखाया था, तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठा था कि 144 लगा हुआ होने के बावजूद यहाँ पर किसने काम करने की इजाजत। उस दिन हेहल अंचल में जमीन का ज्यादातर रैयत मौजूद ही नहीं थी। ज्यादातर रैयतों को मालूम ही नहीं था कि अंचल में कोई सुनवाई भी है। एसआईटी की रिपोर्ट में तमाम पक्षों का जिक्र है, लेकिन इस रिपोर्ट में न रुगू उरांव का जिक्र है, न रुगू उरांव के वंशजों का जिक्र है। जबकि मूल खतियान में भी रुगू उरांव का जिक्र है। तो आखिर क्यों? ये
ये कैसी जांच रिपोर्ट है भाई, जिसमें मूल रैयतों से कोई बात ही नहीं हुई? क्या ये जांच रिपोर्ट पहले से तय थी? आज बहुत से सवाल उठेंगे और सीधे रैयतों से बात होगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जब इस रिपोर्ट को आप देख चुके हैं तो फिर यह जरूरी हो जाता है एक समझना कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे हाथ में जांच रिपोर्ट है एसआईटी द्वारा बनाई हुई, और उस जांच रिपोर्ट से भी जरूरी चीज है वो मूल दस्तावेज जिसे खतियान कहते हैं। ये खतियान मेरे हाथ में है, 1932 का ये खतियान है। इस खतियान में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट डाउन करना जरूरी है अगर आप खाता नंबर 119 की खबर को समझना चाहते हैं। तो झारखंड में किसी भी जमीन का मूल दस्तावेज खतियान को कहा जाता है। अब जब इस खतियान को आप देखते हैं तो जमीन का जो नेचर है वो इसमें लिखा हुआ है, और इस जमीन के नेचर से पहले नेम ऑफ लैंड होल्डर आप देख सकते हैं, लाल जगदीश प्रसाद नाथ लिखा हुआ है, लाल जगदीश प्रसाद नाथ। अब यह 1932 का खतियान है। जो जमींदार हुआ करते थे, असल में वो जमींदार अपने नाम में प्रसाद लगाया नहीं करते थे उस समय। क्योंकि मैं यहां का मूल वासी हूं तो मुझे पता है, मैंने आज तक यहां के किसी जमींदार को कभी भी प्रसाद लगाते हुए नहीं सुना है। अब जब सुना नहीं है तो फिर ऐसा कैसे हुआ, ये आश्चर्य की बात है। तो हम इसे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है ये स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन सारा खेल इसी स्पेलिंग मिस्टेक से शुरू होता है। होता क्या है कि इस जमीन में कुछ लिखा हुआ है, इस जमीन के एक कोने में, खतियान के कोने में लिखा हुआ है आम 7 करंज 8 हक बकब्जे रुगु उराव वल्द ठेपई उराव कौम उराव शाघीन शाघीन रेगरोड़ी टोला रेगरोड़ी, जहां तक मैं समझ रहा हूं रेगरोड़ी है ना। तो ये खतियान है माफ कीजिएगा। अब जब इस खतियान को आप पकड़िए दादा एक बार, इस खतियान को जैसा कि मैंने बता दिया तो उसके बाद फिर मैं मूल इस जांच रिपोर्ट पर आता हूं। मेरे साथ इस जमीन के कुछ रैयत खड़े हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई जांच रिपोर्ट बनी है और इस जांच रिपोर्ट में यहां जो मूल रैयत रहते हैं, न जाने कितने सालों से ये लोग रहते हैं, मेरे मूलवासी भाई बहन लोग हैं, इनसे बात ही नहीं की गई। मतलब पहली बार आप ऐसा देखिएगा कि शादी ब्याह तय हो गया, बाकायदा अरेंज्ड मैरिज है, लेकिन न लड़की के बाप को पता है न लड़के के बाप को पता है, और लड़का लड़की के बच्चे की छठी भी मनाने की तैयारी है। यह रिपोर्ट ऐसा ही है। देखिए बहुत सारे सवाल हैं इस रिपोर्ट का, आप जब देखेंगे तो मैं पढ़ के बता देता हूं चूंकि साफ दिखेगा नहीं। हेहल अंचल अंतर्गत मौजा बजरा थाना संख्या 140 खाता संख्या 119 से संबंधित जांच प्रतिवेदन है। खास बात यह है, कुछ पॉइंट से जो मैं बताता हूं, पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जांच के क्रम में अगर कोई अनियमितता की सूचना प्राप्त होती है अथवा कोई व्यक्ति या संस्थान के द्वारा जांच से संबंधित विषयों पर संबंधित किसी तरह का आवेदन या अभ्यावेदन या सूचना इत्यादि दिया जाता है तो उक्त सूचना को भी संज्ञान में लेकर स्वतंत्र रूप से जांच की जाए। साथ ही जांच दल को संबंधित कार्यालय में जाकर सभी संबंधित राजस्व अभिलेखों का अवलोकन तथा आकलन करने तथा दोषी पदाधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करने का भी निर्देश था। मतलब अगर इस जांच कमेटी को लगता है कि किसी ने गड़बड़ी की है, किसी अधिकारी ने, किसी ने खेला किया है, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रतिवेदन ये दे सकती थी, कानूनी एक्शन के लिए अनुशंसा कर सकती थी। ये पहला पैराग्राफ ही कहता है इसका। अब थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, इसके दूसरे कच्चे खिलाड़ी हैं, असल में जो भी आईएएस अधिकारी इसको तैयार किए हैं कच्चे खिलाड़ी हैं। आप देखिए इसके दूसरे पेज में मैं आता हूं तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए तीसरे पैराग्राफ में जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि एक तरफ अंचल अधिकारी हेहल के द्वारा खाता संख्या 119 को संपूर्ण भूमि को रैयती मानते हुए नामांतरण की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, इन्होंने किया। और दूसरी ओर इसी खाते की भूमि को सरकारी मानते हुए बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H के अंतर्गत किसी दूसरे रैयत को नोटिस भेज दिया कि भैया ये तो सरकारी जमीन है, यहां बाउंड्री कैसे कर रहे हैं। इस संबंध में अंचल अधिकारी हेहल के द्वारा जब पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि भूलवश नोटिस निर्गत कर दिया। अरे बड़े भोले हैं भाई साहब आप लोग, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और रायता ये बेचारे लोग झेलते रहते हैं। क्या जब एसआईटी ने माना कि तत्कालीन हेहल अंचल अधिकारी ने गड़बड़ी की
तो एसआईटी ने कोई कानूनी प्रतिवेदन तैयार किया है नहीं किया है? कमाल की बात है ना। उससे भी गजब की बात मैं आपको दिखाता हूं। वो नोटिस कहां है जो आप लोग मुझे दिखा रहे थे? एक बार वो नोटिस दिखाइए। ये मेरे साथ देखिए, एक रैयत है, इन्होंने दिखाया कि ये नोटिस एक फेमस समाचार पत्र में छापा गया था। इस नोटिस की तारीख 18/11/2020। क्या है भैया? हेहल अंचलाधिकारी की तरफ से कार्यालय से सचिव बंजरा के कैलाशपुरी सहकारी गृह विकास समिति लिमिटेड रांची, तदैव सुधीर कुमार मुखर्जी, शशिलाल मिश्रा वगैरह, आशीष कुमार साहब, अमित कुमार शर्मा, अमीर चंद्र राय, सरदार राम सिंह, बलवीर सिंह, भरत महतो, जतरू महतो, रामाश्रय पाठक, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, तुलसी महतो, कृष्ण कुमार सिन्हा, देवेंद्र सिंह, तरुण कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, जनार्दन प्रसाद, ये इतने लोगों को माना गया कि ये लोग वहां पर रह रहे हैं। तो इन लोगों को बुलाया गया कार्यालय में 2020 में। क्या ये अपने अपने कागज दिखाइए, यही था ना इसमें, पकड़िए। लेकिन जब एसआईटी आई तो एसआईटी को लगा कि भाई इन लोगों से छोटा मोटा आदमी से बात करने की जरूरत है। तो एसआईटी ने क्या किया देखिए, सिर्फ इसमें पक्ष लिखा गया सिर्फ 4 लोगों का, अनीता शर्मा एंड कंपनी। मैं अनीता शर्मा नहीं कहता, अनीता शर्मा एंड कंपनी। इसके अलावा कोई शत्रुवर्धन सिंह है क्या कोई? हाँ, इसमें लिखा गया, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कौन कौन है, देख लीजिए। इसमें है, पहला नाम है जिनको इसमें माना गया है, वो है शत्रुमर्दन प्रसाद सिंह शाही। शत्रुमर्दन प्रसाद सिंह शाही, ये पहला नाम है इसमें। उसके बाद दूसरा नाम है इसमें राजकुमार सिंह, विजय कुमार सिंह और सुरेश कुमार सिंह, ये दूसरा नाम माना गया इसमें। तीसरा नाम माना गया दशरथ साहू, गणेश साहू, जिसको कि वहां के रैयत बोलते हैं कि भैया ये लोग फर्जी है, लेकिन एसआईटी इसको बहुत सीरियसली मान गया। चलिए उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद मिथिला गृह निर्माण समिति और श्रीमती अनीता शर्मा। बस इन्हीं 4 लोगों को माना गया कि यही लोग वहां रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं रहता। मैं, मेरे साथ रैयत मौजूद है, मैं एक बार रैयतों के पास आ रहा हूं। बबूदा एक बार आइए इधर आइए। बबू साहब मेरे साथ है। क्या एसआईटी की तरफ से कभी नोटिस वोटिस कोई जानकारी कुछ आया कि भैया आइए आप लोग अपना अपना पक्ष रखिए अंचल कार्यालय में? चूंकि यहाँ पर देखिए साफ लिखा गया है कि संबंधित पक्ष को सूचना देते हुए दिनांक 3/2/21 को अपने अपने पक्ष के दस्तावेज के साथ अंचल कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश मिला है। उधर कैमरा की तरफ देखिए। जी धन्यवाद अभिषेक जी। इस पे हम जैसे पुरानी बातों को बताते आए हैं कि थोड़ा हम लोग पीछे चले। जिस समय अंचलाधिकारी दैनिक अखबार प्रभात खबर के माध्यम से इस तरह का नोटिस पूरे दैनिक रांची जिला में अखबार में निकलवाए, लेकिन ताजुब की बात है किसी भी रैयत को एसआईटी की टीम आ रही है उसको आने की खबर इन्होंने किसी रूप में नहीं दिया, ठीक है। और एक तरफा फैसला देवकी नंदन मिश्रा के सपोर्ट में किया। अब सबसे मजेदार बात देखिए, ये नोटिस 4H की कार्रवाई की नोटिस है। इसमें कहीं भी देवकी नंदन मिश्रा का नाम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कर लिए गए हैं, चिन्हित तो है कि भाई इन्हीं की जमीन है। तो एसआईटी की जो टीम बना करके यहाँ पेश किया गया है, तो एक मतलब मस्खरी किया गया है यहाँ के, मजाक के लिए। जो भी यहाँ रह रहे हैं, जो भी यहाँ रैयत है, जो भी स्थानीय निवासी हैं, सभी लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। और टिल आज तक वही स्थिति है, किसी तरह का कोई राहत नहीं है, जो जहाँ है वही है। मेरा तो यही कहना है। आप तो यहाँ के मूल निवासी हैं बबूदा। हाँ जी बोलिए। हम लोग तो खसी भात वाले भाई लोग। हाँ हाँ ठीक है। हमको एक बात बताइए, बहुत छोटा सा बात है। जी जी। जगदीश प्रसाद नाथ खतियान में लिखा हुआ, ठीक है। आप कभी सुने कि कोई जमींदार ऐसा कोई प्रसाद नाथ? अभिषेक जी आपको बताना चाहेंगे, चूंकि मैं सहदेव फैमिली से काफी नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनके परिवार को, हाँ हाँ बड़कागढ़, चाहे ये हेहलगढ़, चाहे लालगुटवा, चाहे रातू, चाहे जहाँ भी, ठीक है, कभी भी इनके परिवार से आप पता करेंगे या कोई भी ये देख ले, ये प्रसाद एक सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है। उनका नाम जगदीश प्रसन्न नाथ सहदेव है, जिसका प्रूफ जमींदारी का रसीद भी है जो उपलब्ध है, आप उसको दिखा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक खेल खेला गया है। एक खेल का हम शुरुआत आज से 6-7 साल पहले से ही शुरू है। आपको इसी रांची शहर के एक व्यवसायी हैं अशोक जायसवाल, कभी आप उनको भी इस न्यूज में आना पड़ेगा तो आप उनसे मिल सकते हैं। ये उनसे भी लाखों रुपए की ठगी की जा चुकी है, इसका इन्हीं लोगों ने किया है। इसमें देवकी नंदन मिश्रा के परिवार वाले इन्वॉल्व है,
तो इस तरह का गजब की बात, मैं गजब की बात एक और इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूँ। मैंने तो सारी बातों को अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। इसमें मान रही है कि एएल अंचल ने गड़बड़ी की है, लेकिन फिर भी जांच वांच सब कुछ एएल अंचल के जो दस्तावेज हैं उन्हीं के आधार पर है। अच्छा, उससे भी गजब बात मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये रिपोर्ट। मैंने एक एक पॉइंट को अंडरलाइन किया हुआ, बहुत बढ़िया से पढ़ लिख के। देखिए, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना पढ़ा लिखा हूँ, सीमित बुद्धि है, उस सीमित बुद्धि में मैंने कोशिश किया है कि एक एक पॉइंट को मैं समझूं, अंडरलाइन करूं, ताकि आपको भी समझाया जा सके। हाँ देखिए भाई, इसमें हाँ सबसे भयानक चीज देखिए, इसमें अनीता शर्मा का पक्ष ये है, अनीता शर्मा एंड कंपनी का, कि उनका देखिए यह कि जमींदारी उन्मूलन सन 1956 ईस्वी के पश्चात तत्कालीन बिहार सरकार और वर्तमान झारखंड सरकार द्वारा मेरे दादा ससुर यानी देवकी नंदन मिश्रा के मालिकाना हक को स्वीकारते हुए राजस्व कार्यालय में संधारित पंजी 2 में उनका नाम दर्ज किया गया, वह जो आज तक बरकरार है। साथ ही मेरे दादा ससुर जब तक जीवित रहे तब तक उनका खाता 119 मौजा बजरा थाना सुखदेव नगर थाना नंबर 140 के विभिन्न प्लॉटों में कुल रकबा 117.35 एकड़ जमीन पर शांतिपूर्वक निर्विरोध दखल कब्जा रहा और उनके मरणोपरांत उनके सभी उत्तराधिकारी गण का पूर्व की भांति शांतिपूर्वक दखल कब्जा आया, जो आज तक सर्वसाधारण की जानकारी में बरकरार है। सर्वसाधारण मतलब आसपास के लोग। जी, आपने कभी सुना है कोई देवकी नंदन मिश्रा पंडित जी ऐसा? हमने तो कभी सुना ही नहीं अभिषेक जी। साल से आप वहाँ आसपास में रहे? हम तो करीब 85-80 से रह रहे हैं वहाँ पर। 85-80 से आप हैं? हाँ। देवकी नंदन मिश्रा का देहांत कब हुआ था, याद है कुछ? मतलब जी नहीं। उमेश भाई कभी सुने देवकी नंदन मिश्रा और इस तरीके का कोई नाम? हम लोग ने आज तक तो नहीं सुना है, हम लोग का तो एज भी एसआईटी की जांच रिपोर्ट में अनीता शर्मा का पक्ष है कि मतलब उनके उत्तराधिकारियों का भी सबको पता है कि उनका वहां पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। आज तक हम लोगों ने कभी उनका खानदान को किसी आदमी को नहीं देखा है। हम लोग का लगता है 5 पीढ़ी वहाँ पर, 5 पीढ़ी मतलब 1870 हो गया। 1800 फिर भी उसमें से कितना कौन 1870 1870 का खतियानी लोग का है। 1870 से कभी देवकी नंदन मिश्रा नहीं? हम लोग ने 3-4 साल पहले तक उनका नाम नहीं सुना था। अब कहाँ से 18 में पैदा होके और एकदम सारा खाता खतियान में वो आ गए हैं। सुने हुए दादा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुदीप मुखर्जी है। आप कभी सुने हैं देवकी नंदन? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना। नहीं, कितना साल? 40 साल से मैं वहाँ मकान और जमीन खरीद के बना चुका हूँ। 40 साल में कभी कोई आया? कभी कुछ नहीं, कोई नोटिस भी नहीं कि अचानक अनीता से शर्मा 2019 में अचानक से पैदा ले आ गई एकदम जमीन। अच्छा, उससे भी गजब बात है एसआईटी की मैं बताता हूँ। ये भूमेश भाई है, आशीष भाई कहाँ है? ये आशीष भाई है। आशीष भाई इधर आइए। राजू भाई हैं ये। इनके साथ मारपीट हुई थी, इनके साथ मारपीट हुई थी, हमारे साथ भी हुई थी। हाँ, इनके साथ भी हुई थी। और इन लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज है मारपीट का। जमीन पर गुंडागर्दी का, तमंचा लहराते लोग हैं। मैडम अनीता शर्मा भी उस सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। लेकिन देखिए, जो एसआईटी इतनी भोली है, इतनी भोली है कि इन लोगों से चूंकि बात किया नहीं तो उसको पता चला नहीं। अब पता चला नहीं तो कभी उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला नहीं, और जब खंगाला नहीं तो बात आगे बढ़ी नहीं, तो जमीन तो अनीता शर्मा की हो गई। क्या भाई राजू भाई, मतलब कभी कोई आया सीसीटीवी फुटेज कुछ? कभी नहीं कुछ नहीं। बंदूक लहराते भी लोग हैं है, लेकिन आज तक कभी किसी प्रशासन से लेकर। अच्छा, आप तो यंगस्टर है, लोग तो बूढ़ा लोग, मान लिया कि भूला उला जाता होगा। कभी सुने हो? मतलब नहीं 30 साल हो गया होगा ना मेरा। हाँ 32 साल। हाँ 32 साल कभी नहीं। इधर 5 साल में जो सुने। हाँ। चाचा पुराने आदमी, चाचा बताएंगे। चाचा आप सुने होंगे देवकी नंदन, पंडित देवकी नंदन मिश्रा? हम लोग माने 5-7 पीढ़ी से हैं। बाबूजी, दादाजी, दादाजी के दादाजी और उनके दादाजी सब यहाँ पर वहीं पैदा लिए। और 1870 से पहले का जमीन और कागजात और सारा हम लोग का कब्जा है। उसको पैसा नहीं के चलते खरीद नहीं पाए, लेकिन लाल साहब से पहुंचाते थे हम लोग उड़द। उन्होंने कैसे बोलते हैं कि माने उसमें क्या बोलते हैं उसको, लगान के रूप में तो हाँ देते थे। पैसा उसा हुआ तो फिर उसको लिखवा लिए। कोई पता नहीं, सब जगह जंगल झाड़ था और कहीं कोई आदमी का पता नहीं। कहाँ से देवकी नंदन और ये सब कहाँ से आ गए भाई? आज के डेट में ये देखिए, कल परसों जो है ये लोग डोजर लगा करके सब जंगल को उभार दिया है और जमीन में बाउंड्री कर दिया चारों तरफ और कब्जा कर लिया है। सबसे देखिए चाचा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज सुशांतो दा, अनीता शर्मा ने क्या कहा वो सुन लीजिए। स्थानीय जमीन दलालों
एवं भू माफिया द्वारा तत्कालीन अंचलाधिकारी हेहल रांची श्री अनिल कुमार सिंह के सहयोग तथा आपसी सांठगांठ करके न सिर्फ जमीन की वास्तविकता में रद्दोबदल करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि फर्जी दस्तावेजों का निष्पादन भी किया जा रहा है, जिससे इन सभी लाभान्वितों को जमीन हस्तांतरण करने में सुविधा हो। मतलब धोबी का डैश डैश डैश, न घर का न घाट का। देखिए दोनों तरफ से दोषी एक ही है, वो है अंचलाधिकारी। जी निश्चित तौर पर अभी तो और एक सिस्टम में लोग लग गए हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं अगर गलती से पहुंच गए हैं तो उसे भी हटाने की कोशिश किए जा रहे हैं। हमारे देखिए ये जो हमारे पंडरा ओपी के जो पृथ्वी सेन दास जो इंचार्ज आए हुए हैं वो रैयतों के साथ है, रैयतों की बातें सुनते हैं, रैयत के साथ है और केस मुकदमा जो भी है उसे किस तरह से देखा जाए, उसके आगे काम बढ़ाने के लिए उसे किस तरह से उसे नाम उसका हटाया जाए, वो गलत जो एफआईआर हुए उस पर कार्रवाई किया जाए, ये कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन हमने जो पता चला कि कल रात को उस पंडरा ओपी के थानेदार को वहां से ट्रांसफर कर दिए, लाइन हाजिर कर दिए हैं, वो 1 सप्ताह के अंदर चले जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि देखिए अगर जमीन बचेगी और रैयत वहां एकजुटता सिर्फ थानेदार के चलते हैं, दूसरे थानेदार थे सबके ऊपर एफआईआर किए थे और उस एफआईआर की जांच होगी। हम लोग चाहते हैं तो कौन करेंगे जांच? जब तक थाना से रिपोर्ट नहीं जाएंगे जांच नहीं होगी, उसे वो गड़बड़ करने के लिए कोशिश लगे हुए। उससे भी गजब बात आप देखिए। और आपको बता दें और बता दें पुराने जो सीईओ थे वो तो राजा है, उसकी तो हम लोग बार बार बोल चुके हैं कि उसकी संपत्ति की जांच हो, उनकी नहीं उनकी ससुराल की भी संपत्ति की जांच हो, निकल आएंगे। लेकिन अभी जो मंडल जी सीईओ है, आज के डेट में जो सीईओ है, इस पर भी गाज ना सरकार गिराए, मतलब जमीन दलाल के माध्यम से कुछ उसके ऊपर लगा दे, उल्टा खुल्टा नाम लगा के उसे फंसाने की कोशिश करे, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता दें 11 तारीख को थाना के बाहर हम लोग शांतिपूर्वक धरना देंगे कि धरना में ये रहेगा जो रैयत है, जमींदार जो गलत तरीका से जो जमीन लिए उसे हटाया जाए, सरकार इस पर ध्यान दे और प्रशासन हमारे साथ दे। साथ साथ ओपी को जो हटाया जा रहा इसे आपस ले, एसएसपी से हम लोग गुजारिश करेंगे कि इसे आपस ले और उसे उसी थाना में रहने दें, क्योंकि थानेदार वो होते हैं जो जनता के साथ मिले हुए रहते हैं, वो थानेदार को रखा जाए। जो जनता से कभी मिलते नहीं वो थानेदार उस जगह में क्या करेंगे? ये हम सबसे गजब बात देखिए, मतलब ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है ये भी कह रही है कि अंचल अधिकारियों ने गड़बड़ किया है, अनीता शर्मा भी कह रही है कि अंचल अधिकारी ने गड़बड़ किया है, यहाँ जितने लोग हैं ये कह रहे हैं कि अंचल अधिकारी ने गड़बड़ किया है। इसमें लिखा गया है कि एसआईटी को कानूनी प्रतिवेदन भी देना है कि भैया जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ। क्या एसआईटी ने दिया है? ये सब कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कहानी इतनी ही है। एसआईटी ने जिन जिन लोगों से बातचीत की, आप देखिए 4 पक्ष हैं, इसमें चौथा पक्ष एक और है, श्री मिथिला गृह निर्माण सहकारी समिति, यही है ना, खाता नंबर 119, उसका भी सरोकार है क्या? ठीक है, उसका भी सरोकार है, तो उन लोगों का भी पक्ष ले लिया गया। लेकिन ये जो रैयत है एसआईटी वाले, इनसे मिलना भूल गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। डंके की चोट पर हमारा जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि देखिए खेला हुआ। अब देखिए इस जांच रिपोर्ट के पेज नंबर 11 पर आता हूं मैं। पेज नंबर 11 पर आता है कि सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी पंडरा ओपी रांची भी उपस्थित थे हेहल अंचल में। पूछताछ करने पर थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि खाता संख्या 119 पर एसडीओ सदर रांची के आदेश से धारा 144 लागू है। कैसी धारा 144 है भाई? डेली बोरिंग करने गाड़ी जा रहा। गजब धारा 144 है। कभी बोरिंग करने के लिए गाड़ी पहुंच जाती है, कभी नापी करने के लिए कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कभी कोई पहुंच जाता है, कभी कोई, और काम तो हमेशा लगा ही रहता है। काम कभी रुका है क्या भूमेश भाई? कभी देखे काम रुका? हम लोग काम रुकते हुए कभी नहीं देखे हैं। वहाँ माने दिन तो क्या रातों में काम होता है, रात में भी काम? रात में भी काम होता है। बोरिंग के लिए भी हम सुने कि रोज रोज गाड़ी पहुंच जाती है। बोरिंग के लिए भी गाड़ी पहुंचती है, और जो उनके साथ में आदमी लोग रहते हैं साथ में, वो लोग भी लगे हुए रहते हैं कि मन बोरिंग वहां पर करा ही देना है। अच्छा, चलिए देखिए, तो देखिए ये एसआईटी का ये रिपोर्ट है भाई, एसआईटी की रिपोर्ट में। अच्छा, उस सबसे बड़ा खेल अब जो है इसमें, देखिए सारा पेंच कहां से उलझता है मैं बताता हूं। खतियान में जगदीश प्रसाद नाथ, सहदेव नहीं है, सिर्फ जगदीश प्रसाद नाथ लिखा हुआ, सहदेव नहीं है।
तो तत्कालीन जमींदार जगदीश प्रसन्न नाथ साहदेव के द्वारा हुक्मनामा के माध्यम से ये देखिए, मतलब आधे से अधिक लोग कह रहे हैं कि वो जगदीश प्रसन्न नाथ साहदेव है, और अनीता शर्मा एंड कंपनी कह रही कि ना वो जगदीश प्रसाद नाथ साहदेव है। ठीक है, अब खतियान में तो साहदेव भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप कैसे मान रहे हैं कि वो साहदेव हैं? और इस रिपोर्ट में फाइनली जो एसआईटी है वो ये कहती है कि भाई देखिए, इतना तो तय है कि अंचल कार्यालय में खेल हुआ है। ये मान रही है कि भैया जो मूल दस्तावेज हैं, उस मूल दस्तावेज में क्या हुआ है कि पंजी 2 में जगदीश तो है, प्रसाद और प्रसन्न वाली जो जगह है उसको खरोंच दिया गया, फाड़ दिया गया है। नाथ भी है, शाहदेव में शाह है, और देव वाली जगह को खरोंच दिया गया, फाड़ दिया गया है। साफ तर्ज पर है कि मूल दस्तावेज के साथ खिलवाड़ हुआ है। साफ है कि अंचल कार्यालय से गड़बड़ी हुई है। लेकिन मजाल है, इस एसआईटी को पावर थी क्या? कभी अंचलाधिकारी अनिल सिंह और दिलीप कुमार 2 अंचलाधिकारी थे, क्या एसआईटी ने इन लोगों से बातचीत की? क्या एसआईटी ने यह पता किया कि भाई अनीता शर्मा एंड कंपनी क्यों इस जमीन पर गुंडागर्दी कर रहे थे? कहां से आ रहे थे वो गुंडे? उन गुंडों की सप्लाई कहां से आ रही थी? और इस जमीन के पीछे का पेच कहां पर है? ये सब चीजें तो पता करनी चाहिए थी। क्या लगता है, जमीन का पेच कहीं बहुत ऊपर से है क्या? जी जी जी, अभिषेक जी दोबारा से धन्यवाद। इसमें फिर हम पीछे चलते हैं। ये जमीन का खेल सिर्फ अंचल कार्यालय से नहीं है, रांची निबंधन कार्यालय से इसको जांचा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये खेल कहां से शुरुआत हुआ है इसका। अभिषेक जी, कभी आप सुने हैं कानून की धज्जी उड़ना? हम तो रोज सुनते हैं, रोज सुन रहे हैं। चलिए, इससे बड़ा घोटाला इस झारखंड में कभी हुआ ही नहीं। जो व्यक्ति, अभी रिसेंट का हम उदाहरण आप लोग को देना चाहेंगे, माननीय आयुक्त महोदय दक्षिणी छोटा नागपुर के द्वारा सारे मामला को, इतने विवादित स्थल को देखते हुए स्टे ऑर्डर लगाया गया। देखिए किसने स्टे लगाया है श्रीमान? आयुक्त महोदय दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के लोगों ने। और उस ऑर्डर को सबसाइट करते हैं रांची के सब रजिस्ट्रार पिंगुआ जी, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और देखिए 6 तारीख को रजिस्ट्री हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, रोज रजिस्ट्री, कोई किसी तरह की रोज रजिस्ट्री हो रहा है, रोज काम हो रहा है। तो देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर के कमिश्नर साहब, हमें पता है कि आप बहुत सख्त आदमी हैं, हमें यह भी पता है कि कानून का पालन करवाना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन सर आपके आदेश की धज्जी उड़ रही है। और धज्जी सिर्फ आपके आदेश की नहीं उड़ रही, इकबाल का भी उड़ रहा है, कानून के इकबाल का। देखिए मेरे साथ स्थानीय रैयत लोग हैं। भूमेश भाई जी, अभी क्या मतलब उस जमीन पर अभी आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, मतलब क्या नजर आता है उस जमीन पर? उस जमीन पर जो बाउंड्री वॉल किया गया है अनीता शर्मा एंड कंपनी, बस वही दिखाई पड़ता है। बाकी सारा चीज गौन हो गया है, कागज पत्र भी उन्हीं का ये में फेवर में मैंने दिख रहा है। हम लोग जो रैयत हैं, हम लोग का जो आवाज है उसको कहीं कोई सुन नहीं रहा है। और एक चीज हम बोलना चाहते हैं, इससे पूर्व में मंडल जी से पूर्व में जो सीओ थे अंचल अधिकारी दिलीप कुमार, उन्हीं के कार्यकाल में ये सारा चीज खेला हुआ है। और उनसे पहले वाले अनिल सिंह, उनसे पहले वाले के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन मुख्य, हाँ प्रमुख, और उनके साथ में जो कर्मचारी हैं उनका भी रिपोर्ट होता है, जो सीआई हैं उनके भी रिपोर्ट के आधार पर ये कोई भी ट्रांसफर जमीन का उनका रिपोर्ट मस्ट होता है। तो इनके कार्यकाल में जो ये हुआ है, घोटाला हुआ है या जालसाजी हुआ है या धोखेबाजी हुआ है, जो भी हुआ है, तो उन पर क्यों नहीं जांच हो रहा है? उनसे क्यों नहीं जांच किया जा रहा है? को भी टारगेट किया जाए। राहुल चौबे जो निबंधक थे, सारा खेल उनका रचा दिया हुआ है। सारा खेल, डीड को कैसे अंदर डालना है, डीड को कैसे बाहर निकालना है, दे आर किंग पिन। राहुल चौबे रजिस्ट्रार जो अभी सस्पेंड भी हुए हैं, और उसके बाद ये दिलीप कुमार, बीच में तो कोई है ही नहीं। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इन पर एफआईआर होना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। मेरा यही ये है। इधर आ गया ये, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? हम क्या बोलेंगे, जितना भी प्रशासनिक अधिकारी जो है, यही लोग मेन खेला है और यही लोग खराब किया है। पूरा कागज को उलट पलट कर देना, पूरा ये करना वो करना, सब प्रशासनिक अधिकारी यही लोग, अपराधी यही लोग है। कड़े से कड़े सजा मिलना चाहिए लोग। अंकल अब आइए, आपसे चूंकि बहुत ज्यादा बात हुई नहीं थी, अब आप इस जमीन को देखते हैं, ठीक है, आपको भी पता है कि यहाँ की जमीन बहुत महंगी हो गई है, ठीक है, आप तो यहाँ के मूल निवासी हैं, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं,
मतलब एसआईटी की इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? एसआईटी वाले हम लोग को तो कभी बुलाए नहीं और ना हम चेहरा देखे ना कुछ नहीं, और कैसे ये खेला हुआ और कैसे लिखा गया, कैसे रघु उरांव को जानते थे आप? रघु उरांव तो हम लोग के हेल के ही हैं, और सब उनका परिवार, हमारा परिवार। जरूर कैसे नहीं। जगदीश प्रसन्न सहदेव का भी नाम सुने थे? जरूर, एकदम हमारे वो राजा थे, लेकिन राजा थे। देवकी नंदन जी का नाम कभी नहीं, इनका कोई है ही नहीं, था ही नहीं। तो हमारे परिवार और सब मिला के हम लोग यहाँ जमीन में जब से मैंने हम लोग का है, हम लोग इन लोग का नहीं जानते हैं, कभी नहीं सुने ही नहीं और न जानते हैं। अच्छा, आप तो यहाँ का झारखंड का मतलब मट्टी का आदमी है, झारखंड का मट्टी का सरकार भी है, क्या मांग करते हैं सरकार से? क्योंकि देखिए आप पिछला बार मांग किए थे तो एसआईटी बनी, लेकिन एसआईटी बनने से हुआ का वही ढाक का दूध तीन पात हो गया। हम लोग अब यही प्रार्थना है प्रशासन और सरकार से कि हम लोग रैयत है, जल जंगल जमीन का रक्षा हो, और हम लोग का जो लुटाया है, जो छीना गया है, उस जमीन को वापस किया जाए, और नहीं तो हम लोग का जीना मरना वही है। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करके और वो जान वहीं दे देंगे, और सब सरकार और प्रशासन सब देखेगा वहीं पर। अब हम लोग कहाँ जाए, कैसे क्या करें, ये सरकार से हमारा विनती है, और हम लोग को उस पर न्याय मिलना चाहिए, और बहुत जल्द न्याय मिलना चाहिए, बस यही हमारी प्रार्थना है। राजू भाई तो यहाँ के युवा हैं, राजू भाई इधर आइए, आगे आइए। क्योंकि बहुत कम उम्र में आप जेल भी देख लिए, बहुत कम उम्र में अस्पताल भी देख लिए, बहुत कम उम्र में थाना भी देख लिए, बहुत कम उम्र में अंचल का चक्कर भी काट लिए, बहुत कम उम्र में रजिस्ट्री का चक्कर भी काट लिए, सब कुछ देख लिए, ठीक है, हर चीज देख लिए। झारखंड का लड़का है आप, ठीक है, और जो मुख्यमंत्री को भी खुद को झारखंड का लड़का कहते हैं। एक लड़का दूसरा मतलब झारखंड का बच्चा को झारखंड का भाई से क्या उम्मीद करता है? हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जितना भी है, जैसे ये सरकार बने हैं और ये झारखंड के वासियों के लिए ही बने हैं। ये झारखंड में जितने भी गलत अभी तक हुआ है वो सारा चीज को निरस्त करते हुए हम लोगों का पक्ष को देखते हुए हम लोगों का जो भी लूटा है चाहे जो भी किया है वो सब हम लोग को वापस मिल जाए। और झारखंड सरकार से हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि जो भी हम लोग के साथ नाजायज हुआ है वो सारा चीज को ये जायज करते हुए हम लोग को इंसाफ दे। बस यही हम झारखंड सरकार इस खेल में, लेकिन बहुत बड़ा लोग हैं। डर लगता है? डर तो कैसे नहीं, डर एकदम लड़ेंगे। जैसे शिबू सोरेन जो हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो लड़ के झारखंड लिए हैं, वैसे ही हम लोग भी लड़ेंगे जब तक जान रहेगा तब तक। बहुत बड़ी बात कही है, अगर सरकार सुन रही है तो उसे समझना चाहिए कि देख लीजिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि देखिए दिशोम गुरु कैसे बने, लड़कर ही तो बने। एक झारखंड का युवा मेरे साथ है, झारखंड की मिट्टी का बच्चा मेरे साथ है, वो कह रहा है कि मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा लास्ट में। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो मैं लूंगा इंसाफ, इंसाफ मेरा अधिकार है, ऐसे चाहे वैसे इंसाफ तो मुझे लेना ही है। सुशांतो दा, अब इस पूरे रिपोर्ट को मैं देख लेता हूं, ठीक है, और जब इस रिपोर्ट को मैं पूरी तरीके से देखता हूं, एक एक पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया, मैंने समझा सारी चीजों को, ठीक है, तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। एक निष्कर्ष पर यह पहुंचा, ये निष्कर्ष आया है मेरे मन में कि भैया एसआईटी को कहीं ना कहीं पहले से तय था कि मुझे तो यही रिपोर्ट देनी है। पहली चीज, हम तो एसआईटी का रिपोर्ट पढ़ के तो हम ये समझे कि ये सीईओ, रजिस्ट्रार और एसआईटी का स्टाफ एक साथ मिलकर ड्राफ्टिंग किए, कोई किससे पूछताछ नहीं हुआ, सब अपना अपना दिए ड्राफ्टिंग, उसका जोड़ के एक ठो रिपोर्ट बनाया गया। किसको गायब भी, जिसको गायब करना है कर दे, और गायब करके किसी तीसरा को फंसा दीजिए, फंसा के थाना में फायर भी कर दीजिए। उसके बाद जो गायब करवाने का नाम ले रहे उनकी ड्रायर से निकल जाते फाइल। ये कैसा है झारखंड? ये जल जंगल जमीन की सरकार आई है, हमारे 19 में आई है, 17 साल हम लोग नहीं रहे, लड़के झारखंड बना, लेकिन आज कहाँ है? जिसके लिए झारखंड बना वो दौड़ दौड़ कर रहे, मुख्यमंत्री आवास आते हैं। कल हम लोग मंत्री जी से मिलेंगे, ये कंफर्म है, सुबह 10 बजे मिलते हैं, ये बात भी रखेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे मंत्री से नहीं बात रखेंगे, सब पर रखेंगे, और किसी भी हाल में ये जमीन आपसी देने पड़ेगा। चाहे देवकी नंदन सुन लो तो उसे प्रसाद से कुछ भी बना लो, लेकिन प्रसन्न ही जमींदार रहेगा, और हमारी जीत होगी, रैयत की जीत होगी, ट्राइबलों की जीत होगी, आदिवासी मूलवासियों की जीत होगी, और झारखंड की जीत होगी। नहीं तो हमारे झारखंड अलग होके
क्या फायदा था। अब तो जनता कहने लगी है बिहार में कम से कम मेरी जमीन बचती थी, झारखंड बनने के बाद जमीन ही लूटे जा रहे। लूटने वाले सारे बाहर के होते हैं और लुटाने वाले सारे खतियाने होते हैं और सारे जमींदारी को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। हम इसे रोकना चाहते हैं और किसी भी हाल में इसे छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन 11 तारीख से शुरू हो रहा है और ये जब तक अंत नहीं होगा, हम लोग की जब तक जीत नहीं होगी, ये आंदोलन चलते रहेगा। प्रशासनिक व्यवस्था का हम लोग बताना चाहते हैं, हम लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का आंदोलन वहां से लेकर राजधानी आएगा, राजधानी से लेकर पूरे राज्य में जाएगा। सारे जल जंगल से लड़ने वाले हमारे साथ हैं, सबको खबर देंगे और रांची में बड़ा आंदोलन होगा और वो जमीन हमारी है, हमारी रहेगी, रैयत की है, आदिवासी मूलवासियों के, उसे रहेंगे। बापू भाई, दशरथ साहू गणेश साहू की भी बात पर आता हूं मैं। भाई सबको पता है कि दशरथ साहू गणेश साहू को उस जमीन पर कोई अधिकार बनता नहीं है, कि बनता है कुछ हो वैसा भी? नहीं, उनका तो नाम हम लोग जानते भी नहीं थे पूर्व में, लेकिन बीच में ये कहां से आए, ये बड़ा सोचनीय विषय। कमाल की बात देखिए, एसआईटी की जो जांच है वो ये फैसला कर रही है कि जमीन अनीता शर्मा की है कि दशरथ साहू गणेश साहू। अभिषेक जी, इस विषय पर आप तो शुरू से देखते आ रहे हैं, आप काफी दिन से इस पर लगे हुए हैं, पूरे न्यूज 11 के लोग, आप ध्यान देंगे कि किस तरह से तोड़ मरोड़ के एक एक चीज को यहाँ पेश किया गया है। अभी जैसे राजू, ये राजू जो है, राजू की पिटाई से हम शुरू करते हैं। राजू को उसी प्लॉट पर, उसी भूमि पर पीट दिया गया। राजू हमारे पास आए, घर में घुस करके, नहीं वहीं पर राजू को स्पॉट पर, ठीक है, कि तुम क्यों गए, मतलब ये अपनी जमीन पर जा रहा है। किस जमीन पर जा रहा है? अपने बाप दादा की जमीन पर जा रहा है, वहां पीट दे रहे हैं इनके गुर्गे लोग। जब ये थाना जा रहा है तो थाना जा रहा है तो एक आप इसी से देखिए कि अभी दशरथ साहू और उस पर हम बता रहे हैं, थाना जब ये राजू पहुंचता है तो देखता क्या है कि वहां से इसको भगा दिया जाता है। जब हम वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय जिला रांची के पास जाते हैं, नहीं, हमारे श्री संजीव झा सर थे, काफी उनसे हम लोग को न्याय का उम्मीद रहता है और उनको बारंबार प्रणाम है। उनके आदेश पर एक FIR होता है, उस FIR का कॉपी शायद इसके पास नहीं होगा, अगर आप देखेंगे तो आप हंसेंगे कि क्या खेल है। पूर्व थाना प्रभारी का काम ही यही था, हाँ, जो भी आदमी इसमें जाए उसको आपके, उन्होंने गुलाबो मुंडा के नाम की महिला से इस पर FIR करा दिया और उसमें मुख्य रूप से हमको फंसा दिया। क्या फंसा दिया कि सारा देख रेख इनके अंडर में हो रहा है। अरे भाई, हमको आप क्यों, हम तो वहां गए भी नहीं थे। तो इस तरह से साजिश रच रच के 2-3 आदमी, ठीक है, इस रच रच के लोग इस तरह का इतना इस मामला को घिना दिया है कि अभिषेक जी आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसमें आप ताजुब करेंगे। उमेश भाई कुछ नाम बता रहे हैं, ये क्या कह रहे थे? कौन? हम बोल रहे थे उस समय राजीव रंजन सिंह यही थाना प्रभारी हुआ करते थे, शशि रंजन और जो भी लाते हर में है महिला थाना जहाँ भी हैं, और वो सिर्फ जो अनीता शर्मा एंड कंपनी जो ग्रुप था उन्हीं का पक्ष लेते थे। हम लोग जब भी जाए हम लोग का कोई सुनबे नहीं करते थे। हम लोग पास अभी इतना मोटा फाइल, माने खाली नहीं, आवेदन जो हम लोग दिए हैं, केवल एप्लीकेशन, कोई काम नहीं, और उसका अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैंने 1% भी उस पर ये नहीं हुआ हम लोग का आवेदन पर। कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई माने की जानकारी कैसे लेंगे, कोई माँ बाप नहीं है। FIR करते थे, ये जाके FIR करते थे, दूसरे ही दिन इनके ऊपर एक बड़ा 10-15 किस्म का धारा लगा के इन पे। अच्छा, हमको तो ये भी पता चला कि वहाँ पर कुछ महिलाएं रहती थी, मतलब देखिए ये ऐसा है अभिषेक जी कि ये एक प्री प्लान्ड प्रॉपर प्लान, मतलब ये 5-7 साल से चल रहा है ये खेल। कैसे इसको रचना किया गया है, वैसे तो भगवान सृष्टि नहीं बनाया होगा। पूरी महिला टीम, पूरे ये हरवे हथियार के साथ पूरा घेरा हुआ व्यवस्था, मतलब जो जाए तो लगता था कि वैसा तो आप राष्ट्रपति भवन चाहे राज्यपाल भवन में आप उतना कड़ा सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि झारखंड में बड़ी खेल चलती है जमीन की। जो जमीन में बता दें, ऑनर जो है उनको छोड़ के 2 लोग लड़ाई लड़ते हैं, वो टाइटल में भी चल जाता है। अगर ऑनर वहां नहीं है, टाइटल में जाने के बाद एक जन मालिक बनेगा और दोनों मिलके बांट लेते। उसी हाल हमारे यहाँ पर हो रहे। केस कोई लड़ रहा, जमीन ऑनर कोई है। अब बताइए, 2 गो, एक तो अब देवकी नंदन का देख लीजिए और एक तो साहू जी, कोई है नहीं उस जमीन में, दोनों कोई नहीं है। मालिक जो है, बोलना चाहते हैं, ये दशरथ साहू और गणेश साहू, इसका जो इम्प्लांट किए थे इसको,
इस मामले में कुछ लोग जेल भी माने जा चुके हैं। ये पूरी तरह से फर्जी था और इसी को लेकर के वो लोग कुछ दिन अंदर भी था। दशरथ साहू, गणेश साहू, कभी ये लोग का सुने, कभी देखे कि कौन है क्या है? दशरथ साहू, गणेश साहू, बस यही पेपर ऊपर में तो निकला है और कौन किसके साथ लड़ रहा है, कहा है नहीं है, हम उसको नहीं जानते हैं। गजब का बात देख रहे हैं आप। देखिए, मतलब एक जमीन है, जिस जमीन पर ये लोग रहते हैं 100 साल से ऊपर से ये लोग रह रहे हैं। हमको लगता है 200 साल भी ज्यादा ही हम बता रहे, कम है बता रहे। 200 साल से ये लोग रह रहे हैं, जमीन के मालिक ये लोग हैं। और जमीन के लिए लड़ कौन रहा है? अनीता शर्मा एंड कंपनी और दशरथ साहू, गणेश साहू एंड कंपनी। मतलब दोनों सच में, दोनों असल में भूत हैं। सच यही है कि उस जमीन के लिए दोनों भूत हैं। दोनों अपने अपने स्पेसशिप से आए हैं और आकर के लैंड कर गए। यही ना मानेंगे आप लोग? तो कभी सुने नहीं। वही चीज है, पता नहीं कौन माने बिल्ली है और कौन बंदर है, पता नहीं चल रहा। हम लोग को भाई नहीं मालूम है और बंटवारा वही लोग करेगा। हम लोग तो रैयत कहाँ जाएंगे उसका कोई पता नहीं। मतलब गजब की स्टोरी। आप समझ रहे हैं? आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी, और उससे भी खतरनाक क्रोनोलॉजी आप समझिए कि जो एसआईटी है, ये एसआईटी की जांच भी इसी पर है कि भैया गणेश साहू की जमीन है कि अनीता शर्मा की जमीन है। गणेश साहू एंड कंपनी ने भी अपना पक्ष रख दिया एसआईटी के सामने। दशरथ साहू एंड कंपनी ने भी आकर के अपना पक्ष रख दिया वहां पर। लेकिन जो जमीन के मालिक है उनसे पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। मुझे हंसी आ रही है। नहीं अभिषेक जी, अगर जमीन के मालिक, ओरिजिनल मालिक सामने आ जाएंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा ना। इसलिए हम बोले कि रांची रजिस्टर ऑफिस के पूर्व रजिस्ट्रार राहुल चौबे, जिनका नाम हम लोग, मतलब ब्रह्मा जी हैं वो, वहाँ सृष्टि रचे वही हैं, ठीक है। घुसा दिए अंदर रजिस्ट्री ऑफिस में। आपको बता दे कि प्रश्न बना के डीड रखने में बहुत बड़ा खेल हुए हैं। अच्छा, इन लोगों के पास तो देखिए ब्रह्मा भगवान का आशीर्वाद है। ऐसे है कि कमिश्नर जब बोल दिए कि भैया रजिस्ट्री नहीं होगी, फिर भी मैंने सुना कि कल परसों 6 तारीख को रजिस्ट्री, मेरे पास डीड है उसका। हाँ डीड है। वो किस तरह से रजिस्ट्री कर देते हैं। हम तो मंडे, सैटरडे, चाहे मंडे के अंदर इस रजिस्ट्रार से मिलेंगे और दोनों चीज उनको, जी, उनको दोनों चीज हम देंगे कि भाई किस आधार पर। लेकिन सरकार को रेवेन्यू चाहिए, वो बोलेगा सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं तो। लेकिन ये बना देने के बाद, लेकिन हमें आज भी कह देते हैं रजिस्ट्री राजेश कुमार साहू ने और राघवेंद्र नारायण शर्मा जी। आप जिनको देख रहे हैं, ये आप जिन नाम है ना, अनीता शर्मा, इन लोगों ने की है। राघवेंद्र नारायण शर्मा, अनीता शारंग भृत, प्रसन्न भानु प्रताप नारायण शर्मा एंड सन्स, अनीता शर्मा और अमित नारायण शर्मा। अभिषेक जी, ठीक है। शेषनाथ उपाध्याय, शीलू उपाध्याय, ये लोग कौन है? ये लोग जमीन के खरीदार हैं। अच्छा, टंडवा के हैं ये लोग। हाँ, जब स्टे ऑर्डर आपको बता दें, ये स्टे ऑर्डर रहने के बाद भी अगर ये रजिस्ट्री हो रहे हैं, मतलब ये इलीगल है, इसे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। साहू ने रजिस्ट्री की है 6/12/2021 को। ये रजिस्ट्री के कागजात मेरे पास हैं। कमिश्नर साहब, ये आपके मुंह पर ठेंगा है, आप देख लीजिए। मैं दिखा देता हूँ कैमरे के करीब आकर के, अगर फोकस हो सके तो। फोकस कर सकते हैं क्या मेरे भाई? देखिए, इसमें ये तारीख मेरी उंगली है जहाँ पर, वहाँ पर आप देखिए। कमिश्नर के आदेश की धज्जियां उड़ रही है। 6/12/2021 ये तारीख लिखी हुई है, 6/12/2021। कमिश्नर साहब, ये आपके आदेश पर ठेंगा है, आप देख लीजिए। आपका आदेश भी है कि भैया इस पर जो है रजिस्ट्री नहीं हो सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे मित्र। एक बार फिर से वापस से मेरे ऊपर फोकस कर दीजिए, एंकर मैं ही हूँ इसलिए। चलिए सुशांत दा भाई, ठेंगा है ये तो पूरे कानून। निश्चित तौर पर आप सिस्टम पर तो ठेंगा दिखाई दिए, लेकिन अब जिस तरह से झारखंड को लड़के लिया गया है, हमें लगता है 119 को खाता को बचाना और आदिवासी मूलवासियों को पूरे राज्य में जमीन बचाने के लिए फिर से आंदोलन होगा। और आंदोलन पर सारे कोई आएंगे, एक दूसरे का आंदोलन में सहयोग करेंगे और हमारी जमीन बचेगी। एक सवाल है मेरा, कमिश्नर के आदेश को अगर कोई ठेंगा दिखा रहा है तो मतलब कोई ऐसा पार्टी है इस कहानी के पीछे जो जिसके लिए कमिश्नर कोई हैसियत नहीं रखता। निश्चित तौर पर जो थानेदार हट रहे, जिनको मुक्ति दिला रहे, गांव के लोगों को अगर अन्याय हुआ है तो उनको साफ मिले, अगर उसको गलत कर रहे तो उसको हटा दे रहे, अगर कमिश्नर ने जो आदेश दिए उसको ठेंगा दिखा दे रहे। मतलब चारों तरफ हम लोग जो चलाए थे ना ठेंगा, वही चल रही है। लेकिन अच्छा, जनता आगे बढ़ रही है। उन पार्टी को भी मैं एक बात बता देता हूं, जो भी है, मुझे तो नहीं पता कौन है, लेकिन ऐसा है कि झारखंड आपके बाप का है नहीं।
है ना, झारखंड हम मूल वासियों का है, लड़ के लिए। और मैं साफ और सटीक बात बता देता हूं कि हो सकता है आपसे लोग डरते होंगे, आप जो भी हैं, ना अभिषेक भारती आपसे डरता है, ना न्यूज 11 भारत आपसे डरता है। आपका कच्चा चिट्ठा यही खुलेगा, इसी धरती पर खुलेगा, इसी जमीन पर खुलेगा। यह दिशोम गुरु की धरती है, यह बिरसा मुंडा की धरती है, याद रखिएगा। तो इन सब चीजों को अपने जेहन में बिठा लीजिएगा कि जमीन का 1 इंच भी आपको लगता है ना कि इन सरकारी दस्तावेजों के सहारे आप जमीन लूट का खेल खेल लेंगे। वक्त बहुत बलवान होता है, आज आपका है, कल हमारा भी आएगा, और जब हमारा वक्त आएगा ना तो उसके बाद फिर ये धरती उलगुलान करेगी। ये बात याद रखिएगा। मैं मूल निवासियों के पास ही जा रहा हूँ। लोगों को गलत फहमी है कि झारखंड का मट्टी का हम लोग बच्चा लोग है तो हम लोग को ठग लेगा, डरा लेगा, धमका लेगा। ये लोग को पता ही नहीं है झारखंड के बारे में। नहीं अभिषेक जी, ऐसा तो होगा नहीं। सबसे पहले बता दें, देखिए हम लोग जो भी इस पर परिचर्चा, चाहे जो भी हम लोग इस समाचार के माध्यम से, आप जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, राज्य के प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख मंत्रीगण, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहे हैं, सर देखिए इतना ज्यादा इसमें, ये जैसे अभी अभिषेक जी हमारे बताए कि अंचल का खेल, अरे अंचल अनीता शर्मा बार बार जो ये बयान देती है SIT इसमें कि हमने पूर्व से ही हमारे रजिस्टर 2 मेंटेन थे, तो कहाँ थे भाई, कहाँ थे? 1984, 85, 70, 75, 1936 तक में हमारे पास दस्तावेज मौजूद है जहां पर आप अपने जमीन को साबित नहीं कर सकते हैं कि ये जमीन आपकी है। निश्चित तौर पर कोई नहीं है। 17 के बाद 18 के बाद इन लोग जन्म ले लिए। हमने बहुत जगह देखा हमारे राज्य में, अचानक कोई आ जाता, भूत है, कहां से आ गए, गांव वाले भी परेशानी, कहां से आ गए, ये कौन अंग्रेज है मेरा। इस तरह से लूटे जा रहे झारखंड को। अगर ये गलतफहमी में जमीन दलाल और सब प्रशासनिक व्यवस्था जो लगे हुए हैं, चाहे CO हो, रजिस्ट्रार हो, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, आपको तोड़ के रहेंगे और हमारी जीत होगी निश्चित। राजू भाई, हम लोग तो आम उम्र लोग हैं। कुछ लोग कहता है कि क्या आपके बाप का झारखंड है, तो हम लोग तो शान से कहेंगे कि हाँ भाई हमारे बाप का भी, हमारे दादा का, तब हम लोग का बाप दादा का झारखंड है। करके 2017-18 में पैदा होगा और हम लोग जो 200 साल से रह रहे हैं, हम लोग का जमीन छीन लेगा, मतलब हलवा बना दिया है क्या? वो ऐसा तो होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी होगा, डरना नहीं है। कहाँ डरेंगे, है ना, डरेंगे नहीं और लड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे नहीं। क्या दादा, एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब एकदम 11 से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और 11 से आंदोलन शुरू, अंत करेंगे वहां। भले वहां रह जाए हम लोग, रात दिन 24 घंटा दे दे जगह, लेकिन उसे खत्म करेंगे। ये सुन लो जमीन दलाल और CO और रजिस्ट्रार, जो गलत किया तुम्हें सजा मिलेगा। और पुराने थानेदार तुम कहीं भी हो, तुम्हारे ऊपर कंप्लेन होगा, हो सके इस विधानसभा में तुम्हारे ऊपर और एक्शन हो। चिंता मत करो, तुम जहां है वहां रहो। आजा, एगो बात कहा थी, तोहर तो जमीन ही, तोहर तो जन्म ही जमीन पर हुए। हमनी कर सब पुरखा अखन जितना जने में और आवे वाला सब जन्मत ही सब हमनी कर जमीन वही जगह है और वहीं पर गड़ावे। बस खाली यही है, हमनी मूलवासी के सरकार से आग्रह है कि हमनी कर जितना जमीन है उकर सीमांकन करल जाए और आदेश देवल जाए कि हम लोग वहाँ अपना अपना जमीन में कब्जा करें, हमके वापस चाहिए। और ये भ्रष्टाचारी के जल्दी से जल्दी पकड़ो। ये झारखंड को कई तरह से मैंने कहा है भाई, छूट दिए है ये लोग को करने की। तो सुन जमीन चोरमान, सुन हमारी बात, सुन एगो बात, भ्रष्टाचार को हटाइए और जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। क्या है कि मैं झारखंड का बच्चा हूँ तो भावनाओं में बह जाता हूँ, अपनी भाषा पर उतर जाता हूँ और औकात पर भी उतर जाता हूँ। ये जो हमने बात की ना, मेरे आजा का मतलब होता है दादा। तो ये जो मैंने इन दादाजी से बात की ना, मेरे दादाजी की उम्र के हैं ये, इनसे मैंने बात की। इस बात को डिकोड कीजिएगा पहले कि हमने क्या बात की है, और डिकोड करने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि विदाउट डिस्टर्बेंस हमसे इस भाषा में बात कर लीजिएगा। जिस दिन आप हमसे इस भाषा में बात कर लीजिएगा तो हम झारखंडियों का दिल बहुत करीब है, अपने घर के कोने में एक छोटी सी जगह आपको दे भी देंगे। लेकिन अगर आप गुंडागर्दी से आकर के हमसे हमारी जमीन छीनिएगा ना, तो याद रखिएगा, जब तक तोड़ब नहीं तब तक छोड़ब नहीं। ठीक है, एकदम। जब तक तोड़ब नहीं तब तक एकदम लड़ेंगे, तोड़ब नहीं तब तक छोड़ब नहीं, दादा, जब तक तोड़ब नहीं तब तक तोड़िए देंगे दादा, जब तक तोड़ब नहीं तब तक छोड़ब नहीं। तो भैया देखिए, ऐसा है कि जब तक तोड़ब नहीं तब तक छोड़ब नहीं। कुछ और कुछ कहना है क्या दादा? जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे OP थाना इंचार्ज को कहना चाहते हैं, पृथ्वी सेंदा आप टेंशन ना लें, दास बाबू हम लोग लड़ेंगे। और आप जिस तरह से गांव में और OP थाना में आए हैं, सबके भला कर रहे हैं, SSP से भी मिलेंगे और आप जहां हैं वही रखेंगे आपको। आप निश्चिंत रहें और हम लोग जीतेंगे। अभिषेक जी हम भी बोलना चाहेंगे, ऐसा है कि वर्तमान थाना प्रभारी श्री पृथ्वी सेन दास जी एक ऐसे अधिकारी हैं
जो कहीं से नहीं होता है कि अमृत का एक बूंद गिर गया है, वही हुआ है 15 ओपी में। जब आप लोग का कोई मदद नहीं कर रहा था तब वो बेचारे खड़ा होकर के उन्होंने बताया कि व्हाट इज पुलिसिंग। उस व्यक्ति ने बताया कि पुलिस का रोल क्या है। उस व्यक्ति ने बजरा ग्राम सभा और ये जमीन लूट के बीच में जो झगड़ा नहीं हो पा रहा है, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, किसी तरह की कानून व्यवस्था में अड़चन नहीं पैदा होने देने का उस आदमी ने काम किया है। और आज का रिजल्ट देखिए कि उन्हीं को हटा दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मतलब खुश नहीं है ना? नहीं, हम लोग एकदम दुखी हैं। अगर वो चल पूरा कोई गांव एकदम बहुत दुखी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से वो चल रहे थे। जी जी जी। नहीं, हम लोग हम लोग का मांग है, हम लोग का मांग है। और जनता के साथ इतने हिले मिले हुए अधिकारी हैं कि तो लगता ही नहीं है कि पुलिस अफसर है। हम तो पुलिस महानिदेशक महोदय, पुलिस एडीजी हेडक्वार्टर महोदय, डीआईजी छोटानागपुर महोदय से बोलेंगे कि सर उनको कुछ दिन रहने दिया जाए। ये काफी मतलब हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुए हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं। हमारा मांग है कि अगले 2-3 साल तक वही इस थाना में रहें, उनको रहने देना चाहिए, एकदम रहने देना चाहिए। तो भैया देखिए, ये जो एसआईटी की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को 2 लाइन में डिफाइन कर देता हूं कि भैया राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ठीक है, राजा ने बोला रात है, रानी बोली रात है, और मंत्री बोला रात है, संतरी बोली रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो बस ये एसआईटी वैसी है। इसने पहले से डिसाइड कर रखा था कि भैया फैसला क्या देना है। बहुत सारे सवाल है, इन सवालों के जवाब एसआईटी को देने पड़ेंगे, और एसआईटी ना दे तो कम से कम सरकार और प्रशासन को तो इसके जवाब ढूंढने चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। रजिस्ट्री हो रही है लगातार, उस रजिस्ट्री को रोकिए, वरना ऐसे कागज के टुकड़ों को जो नियम विरुद्ध है, ये झारखंड के बच्चे नहीं मानेंगे। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, मैं चेता दे रहा हूं, आप समझिए। ये बारूद है, ये बारूद कभी भी फट सकता है, इसको फटने से रोक सकते हैं, तो रोक लीजिए, क्योंकि यही आपका परम धर्म है, यही कर्तव्य है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार।